Hello everyone, we are back with the explanation of the poem Ode on a Grecian Urn. So we start. Thou still unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow time, sylvan historian who canst thus express a flowery tale more sweetly than a rhyme. पहली बात तो दाऊ दाऊ जब भी आएगा वो एपोस्ट्रॉफी होगा बिकॉज वो एड्रेस कर रहा है. दाऊ तुम यानी कि ग्रेशियन अर्न. स्टिल के दो मीनिंग है यहाँ पे, इसलिए पन है. पहला मीनिंग तो है स्टिल का जो शांत हो, जो स्थिर हो, और दूसरा मीनिंग जो है स्टिल का वो है अभी भी, अभी तक. तो दो स्टिल अनरेविस्ड का वैसे मीनिंग होता है जो बैचलर हो या वर्जिन हो, मतलब जिसका कुमार्य अभी भंग नहीं हुआ हो. लिटरेचर है तो हम बोल सकते हैं कुछ भी. तो दो स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, वो उसको ग्रेशियन अर्न को क्या बोल रहा है, यू आर द ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस. मेटाफोर है ये, और उसके साथ पर्सनिफिकेशन भी है क्योंकि वो उसको ह्यूमन बीइंग क्वालिटीज़ दे रहा है, ब्राइड दुल्हन. तो तुम अभी तक ना छुई गई शांति की दुल्हन हो, ये तो इसकी हिंदी हो गई. पर मतलब ये हुआ कि ग्रेशियन अर्न जो है वो किसी के द्वारा अभी तक छुई नहीं गई है. छुई नहीं गई मतलब अभी तक उसका अस्तित्व बना हुआ है सदियों से, मतलब पता नहीं कब से वो पड़ी है और कब से उसको छेड़ा नहीं गया है. मतलब अगर उसको छेड़ा गया होता तो शायद वो डिस्ट्रॉय हो गई होती, या जिस हालत में आज अच्छी हालत में है वो नहीं होती. सो अनरेविस्ड, इसको छुआ नहीं गया हो, उसका मतलब यहाँ पे ये है. सो दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम. अपोस्ट्रॉफी तो है ही है. फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस बोलने का मतलब मेटाफोर भी हो गया और पर्सोनिफिकेशन भी हो गया. एंड फोस्टर चाइल्ड क्या होता है, जो किसी के द्वारा गोद लिया गया हो, जिसको पाला पोसा गया हो. सो वो किसको बोल रहा है, तुम साइलेंस और स्लो टाइम की फोस्टर चाइल्ड हो. क्यों? बिकॉज साइलेंस में ही तुम्हारा जो है अस्तित्व है वो सदियों से चला आ रहा है. एंड स्लो टाइम, और समय के साथ साथ भी तुम बनी हुई हो, इसलिए यू आर द फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम. मतलब तुम्हारा पालन पोषण तुम्हें बनाए रखा है. वो किसने बना के रखा है? साइलेंस ने और स्लो टाइम ने. सिल्वन हिस्टोरियन. सिल्वन मतलब समथिंग रिलेटेड टू वुड्स, या फिर ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ कुछ. सिल्वन हिस्टोरियन, यू आर लाइक हिस्टोरियन हु टेल्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ वुड्स और रूरल पीपल. यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये मेटाफोर हो जाएगा. वो उसको लाइक हिस्टोरियन नहीं बोल रहा है, वो उसको एक्चुअली हिस्टोरियन की तरह नहीं बोल रहा है, वो उसको हिस्टोरियन ही बोल रहा है कि तुम वो हिस्टोरियन हो जो वुड्स की और रूरल पीपल की कहानी को सुना सकता है, वो एक्सप्रेस कर सकता है या कर सकती है. वो कांस्ट दस एक्सप्रेस अ फ्लावरी टेल, जो एक रूरल कहानी को, एक वुड्स की कहानी को मोर स्वीटली देन अ राइम. राइम माने पोइम, हमारी पोइम से कहीं ज़्यादा स्वीटली सुना सकती है. वट लीफ फ्रिंज्ड लेजेंड हाउंड्स अबाउट द शेप. ये पत्तियाँ जिस पर उकरी, लीफ फ्रिंज जिस पर पत्तियाँ उकेरी गई हों, लेजेंड कहानी, हॉन्ट्स छाई हुई है अबाउट द शेप, तुम्हारी आकृति पर. मतलब तुम्हारे ऊपर ये जो पत्तियों की कहानी है, ये क्या कहानी है, क्या इस कहानी का राज है, या क्या ये कहानी कहना चाहती है. ऑफ डाइटीज़ और मॉर्टल्स. डाइटीज़ देवता, मॉर्टल्स ह्यूमंस. तो ये कौन है, मतलब देवता हैं या ह्यूमंस हैं, और ऑफ बोथ, या फिर दोनों की कहानी है. इन टेम्पे और द डेल्स ऑफ अरेकेडी. टेम्पे और अरेकेडी दोनों ही जो हैं वो ग्रीस जो हैं वहाँ के प्लेसेस हैं. और याद रखना कीट्स जो है अपने ग्रीस के प्रेम के लिए जाना जाता है. ग्रीस से बहुत प्रेम था उसको, और ग्रीक थीम्स उसकी पोइम्स में आपको अक्सर मिलेंगी. तो इन टेम्पे और इन द डेल्स, डेल्स में वादियाँ, ऑफ अरेकेडी. व्हाट मैन और गॉड्स आर दीज. ये कहाँ की कहानी है? ये टेम्पे की कहानी है या ये अरेकेडी की वादियों की कहानी है? व्हाट मैन और गॉड्स आर दीज. और ये जो इस अर्न पर, तुम पर जो बनाए गए हैं, ये आदमी, ये मैन कौन है, गॉड्स कौन है ना, कौन है ये, वी कैन नॉट नो. याद रखना ये रिटोरिकल क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज ये जवाब ना जानने के लिए किया गया क्वेश्चन नहीं है. ये जवाब जानना चाहता है, ये क्यूरियस है कि कौन है ये लोग. व्हाट मेड इन स्लोथ. और ये
कौन युवतियां हैं, कौन मेडन माने युवती या एक फीमेल, लोथ, लोथ माने अनविलिंग, मतलब जो अपने प्रेमी से प्रेम करने को अनविलिंग है, जो चाहती नहीं है, मतलब झिझक रही हैं जो। व्हाट मैड परसूट, परसूट का मतलब वैसे होता है किसी चीज़ की चाहत रखना। व्हाट मैड परसूट, और ये कौन है जो इन मेडन्स यानी कि जो ये औरतें हैं, ये जो औरतें नहीं बोलेंगे, लड़की बोलेंगे, जो अनविलिंग है उनके पीछे उनकी चाहत करने वाले ये कौन है। व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, और ये किससे बचकर जाना चाहती हैं, मतलब एस्केप माने बचना, और ये स्ट्रगल माने संघर्ष करना होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर कोशिश करना बचने की। ये सब बातें जो भी आ रही हैं ना, ये आगे डिटेल में आएंगी, तो इसलिए डोंट वरी, अभी ये सोचना मत कि क्या हो रहा है। व्हाट पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स, और ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये पाइप भी आप बोल सकते हो, बीन को बैक पाइपर से जो वर्ड बना है बैक पाइप है ना जो होती है। एंड टिम्ब्रल्स, टिम्ब्रल्स एक छन 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 करने वाला वाद्य यंत्र होता है, डफली की तरह होता है, लेकिन उसके चारों तरफ छन छन करने वाले क्या लगे होते हैं, क्या बोलेंगे उसको, पत्तियाँ सी लगी होती हैं, टिम्ब्रल्स बोलते हैं। व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी, और ये क्या उन्मादी पागलपन है। एक्सटेसी बोलते हैं एक उन्माद की स्थिति को, मतलब जब आप बहुत ज़्यादा आनंद में होते हैं ना, उसे बोलते हैं। तो मतलब ये क्या है ये सब कुछ, तो पोइट जो है वो पहले स्टैंजा में इंट्रोड्यूस कर देता है कि भाई वो ग्रीस की कुछ थीम के बारे में बात करने वाला है, और थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता है वो कि क्या दो घटनाएं आगे आने वाली हैं, जैसा मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि वो दो घटनाओं के बारे में बात करने वाला है। एक तो वो बात करने वाला है फीमेल्स और मेल यानी कि लवर्स और बिलवर्ड के बारे में, और एक वो बात करने वाला है किसके बारे में, सेक्रीफाइस के बारे में। वहाँ पर ये पाइप्स और टिम्बरल्स के साथ लोग जा रहे होंगे। सो वो बातें करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। इट विल बी ऑल, थैंक यू।